हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर में मैंने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वाज द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसके आने के फुल चांस रहते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। तो ये तो 4 नंबर में आ ही सकता है, फिर 6 नंबर में भी आ सकता है। वैसे ज़्यादातर जो देखा गया है इसको 4 नंबर में ही दिया जाता है बच्चों के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फर्स्ट चैप्टर का कि जो आपका क्यूबा मिसाइल जो क्राइसिस था वो आखिर क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखना है आपको। पहली बात तो इसको समझेंगे। देखिए, क्यूबा क्या है। क्यूबा जो है एक छोटा सा आइलैंड है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास में है। ठीक है, लेकिन ये जो था ये किसका दोस्त था? आपका यूएसएसआर का ये दोस्त था। तो यूएसएसआर और अमेरिका इनकी चल रही थी दुश्मनी। तो यूएसएसआर ने सोचा कि अगर मैं क्यूबा को अपना एक मतलब यहाँ पर अपनी मिसाइलें अगर तैनात कर दूँ तो यहाँ से क्या होगा कि मैं अमेरिका पे आसानी से हमला कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ हुई थी वो हुई थी आपके 1962 के समय में। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस वेपन ब्रॉट द यूएस इनटू क्लोज रेंज ऑफ द फर्स्ट टाइम। और विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ वेपन द सोवियत यूनियन इज नाउ अबाउट ट्वाइस एज लार्ज एज द यूएस मेनलैंड कुड अटैक सिटीज़। ठीक है, तो यहाँ से क्या था कि आसानी से वो उसके जो सिटीज़ थी उस पर वो हमला कर सकता था। ठीक है, इसीलिए उसने क्या किया, क्यूबा पे अपनी मिसाइलें तैनात करी थी। ठीक है, किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को जो उस समय थे जॉन एफ कैनेडी, ये जो बात थी ये उनको 3 हफ्ते बाद पता चलती है। और वो उस समय क्या करते हैं, वो सीधा यहाँ पर आते हैं, मतलब कि आगे आते हैं और जो भी शिप थे जो कि क्यूबा की तरफ आ रहे थे जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे हैं, उनको जा कर के रोकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि पूरा का पूरा विश्व जो है वो डर जाता है कि दोनों महाशक्तियाँ जो है आमने सामने आ गई हैं और आपस में इनकी लड़ाई ना हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है। ये जो शिप्स हैं वो वापस ले ली जाती है और जो मिसाइलें हैं वो भी वापस हटा ली जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, युद्ध होते होते फिर से रह जाता है और द वर्ल्ड ब्रीथ पीस। ठीक है, यानी कि लोगों ने चैन की सांस ली, यही इसमें बताया गया था। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस यही है आपका। क्यूबा से मतलब जो भी इसकी मिसाइल क्राइसिस उसके बारे में बताने को, तो यही आपके सोवियत संघ ने क्यूबा के ऊपर मिसाइलें तैनात करी थी जिसको हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहते हैं, जो कि कब हुई थी भाई? 1962 में। ओके, चलिए, नहीं समझ आया हो तो आपको बोलूँगा एक बार और इसको समझिए बैक करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द कोल्ड वॉर इवोक बोथ द आर्म रेस एंड द आर्म कंट्रोल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आर्म रेस भी है और एक क्या आपका आर्म्स कंट्रोल है। ठीक है, तो जो कोल्ड वॉर था वो आपकी 2 सिचुएशन थी उस समय। ये तो आर्म रेस यानी कि मतलब हथियारों की होड़ कह सकते हो, यानी कि हथियारों की रेस लगाना, और एक था हथियारों पर नियंत्रण भी करना। तो दोनों की दोनों जो सिचुएशंस थी वो हुई थी आपके कोल्ड वॉर के समय में। तो हुआ क्या था, तो आर्म रेस में तो आप यही बताएंगे कि दोनों की दोनों जो कंट्री थी यूएसए और यूएसएसआर आपस में एक दूसरे से आगे निकलना है, एक दूसरे को कम्पीट कर रही थी कि अगर तेरे पास 4 हथियार है तो मेरे पास 8 है, 10 है तो मेरे पास 20 है, ऐसे करके। तो यही आपका क्या कहलाएगा? आपका आर्म रेस कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा कि बोथ कंट्रीज मैन्युफैक्चर एंड स्टोर मोर एंड मोर वेपन्स सो दैट द एनिमी कंट्री वुड बी इंटीमेटेड एबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और मैनकाइंड वॉज लिविंग इन द शेडो ऑफ द टेरर ऑफ न्यूक्लियर वॉर एंड द होल वर्ल्ड वॉज फेसिंग ऑफ थ्रेट द थर्ड वर्ल्ड वॉर। इसके अलावा क्या था, जब देखा जा रहा था कि दोनों की दोनों जो कंट्री है आपकी, जब इतने सारे हथियार बनाए जा रहे थे तो जितने भी वर्ल्ड के मतलब जो देश थे वो डर रहे थे कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा होगा तो अगर पता होगा कि उसमें कितने सारे लोगों की हत्याएं हुई थी, हत्याएं नहीं सॉरी जान गई थी। तो लोग इस बात से भी डर रहे थे कि कहीं फिर से ना युद्ध हो जाए, तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। तो इस बात का एक डर था। तो ये आर्म रेस के अंदर आप बताएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे देखा गया कि ये जो आर्म रेस है बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ी थी, यानी कि हथियार पे हथियार बने जा रहे थे। दोनों कंट्री ने सोचा कि कल को मान लीजिए हमारा युद्ध हो भी जाता है तो इससे घाटा किसका होगा? हमारा ही कंट्री होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बोथ कंट्रीज टुक द कार टू मैन्युफैक्चर सो मैनी न्यूक्लियर वेपन्स दैट इट वॉज साइड दैट इफ अ न्यूक्लियर वॉर हैपन दे अटैक्ट ईच अदर एंड डिफीट दैम, then the other power would save their weapons that they would save the winning country. This is why both country made some effort to establish peace. क्या बताया गया इसमें? इसमें यही बताया गया कि मान लीजिए दोनों का युद्ध हुआ और जो पार्टी हार भी गई ना उसके पास फिर भी इतने हथियार बच जाएंगे फिर से तबाह कर सकती है उसको। ठीक है, तो दोनों को लग रहा था कि आखिर जो हमने इतने सारे आर्म्स बनाए हैं बहुत मतलब गलत हैं एक तरीके से, या फिर इनसे जो हानि होगी हम ही को हानि होगी। तो इन लोगों ने सोचा कि ये जो आर्म रेस है इसको कंट्रोल किया जाए और इसी को क्या कहते हैं? आर्म्स कंट्रोल कहते हैं। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या कहते हैं? ट्रीटियाँ बनाई थी, जैसे कि 4 ट्रीटीज़ है। जैसे कि इसमें लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख रखा है मैंने, टेस्ट बैंड ट्रीटी, और उसके बाद न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और एक है
स्टार्ट सॉल्ट 1 और एक है आपका सॉल्ट 2। तो ये सब क्या है, ट्रीटीज़ हैं। ट्रीटीज़ मतलब इन दोनों देशों से साइन करवाए गए थे कि हमें जो है अब वेपन्स पे कंट्रोल करना है और इसके लिए हम बहुत सारे हथियारों को डिफ्यूज़ कर देंगे या फिर अब उनका जो निर्माण है वो नहीं किया जाएगा। तो इस दो तरह की जो स्थितियाँ थी वो उत्पन्न हुई थी। तो ये लोग बहुत ज़्यादा हथियार बनाते थे और फिर उनको ऐसा लगा कि हथियार ज़्यादा बन गए हैं और इससे हमारा ही घाटा होगा, तो इन लोगों ने हथियारों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। तो ये दो तरह की सिचुएशंस थी कोल्ड वॉर के समय में। तो एक ये क्वेश्चन भी है जो आपके आने के फुल चांस होते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि वाई डू सुपर पावर्स हैव मिलिट्री अलायंस विद स्मॉल कंट्रीज, यानी कि जितनी भी महाशक्तियाँ होती है वो छोटी कंट्रीज से मिलिट्री अलायंस क्यों करती है, आखिर फ़ायदा क्या। मान लीजिए कि अमेरिका जो है छोटे से देश, अगर सूडान की बात करता हूँ तो उससे दोस्ती क्यों करेगा, आखिर उसके पीछे क्या कारण है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 4 कारण है जैसे कि यहाँ पे, कि इससे क्या होता है कि उन कंट्रीज़ के सामानों का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर जो रिसोर्सेज होंगे, ऑयल होगा, मिनरल्स होगा, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि यूएसएसआर ने क्यूबा से दोस्ती करी थी, तो उसका फ़ायदा क्या किया, उसने क्यूबा के ऊपर अपनी मिसाइलें तैनात करा दी। किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर। तो ये सब जो फ़ायदे होते हैं वो फ़ायदे के लिए ही जो सुपर पावर्स होती हैं वो मिलिट्री अलायंस करती हैं। किसके साथ, स्मॉल कंट्रीज़ के साथ। जैसे कि इसमें मिलिट्री बेस बना सकते हैं हम अपना, ठीक है। इससे क्या होगा कि वेयर सुपर पावर कुड स्पाई ऑन ईच अदर। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका की जो दुश्मनी है वो इंडिया से है, तो वो क्या करेगा, जो इंडिया के आसपास की कंट्री है उससे दोस्ती करेगा ताकि इंडिया के ऊपर हमला करना आसान हो जाए, उस पर आसानी से उस पर निगरानी रखी जा सके। और इसीलिए जो होता है कि जो सुपर पावर्स होती हैं वो मिलिट्री अलायंस भरती हैं, किससे, स्मॉल कंट्रीज से, ठीक है। तो एक ये भी क्वेश्चन है 4 नंबर में आने, फिर 2 नंबर में आने के चांस होते हैं पहले चैप्टर से। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं 4th पे, यानी कि द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज़ नाइदर अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी एंड द सेपरेटिज्म। देखिए न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी कुछ भी हो रहा है तो अगर आप न्यूट्रल हैं, एकदम शांत हैं, उसको हम न्यूट्रलिटी कहते हैं। और सेपरेटिज्म का मतलब होता है जब आप अपने आप को अलग कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं सेपरेटिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, यानी कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था, वो ना ही न्यूट्रलिटी था और ना ही सेपरेटिज्म था। कैसे, ये हमें एक्सप्लेन करने को आता है। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो दो इन वर्ड्स की मीनिंग ही नहीं जानते हैं कि न्यूट्रलिटी क्या होता है और सेपरेटिज्म क्या होता है। ओके, तो देखिए सेपरेटिज्म मतलब क्या है कि नॉन अलाइक डज नॉट मीन सेपरेशन बिकॉज सेपरेटिज्म मीन्स कीपिंग योर सेल्फ फ्रॉम द इंटरनेशनल अफेयर्स। देखिए क्या बताया इसमें, जो जितने भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई गतिविधियाँ हो रही हैं, अगर आपने आपको उससे अलग रखते हैं तो उसको हम कहेंगे सेपरेटिज्म। लेकिन जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था या फिर उसकी जो कंट्रीज़ थी वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अलग नहीं कर रही थी। जिससे कि देखिए अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका का युद्ध हुआ था 1787 में, फ्रीडम फाइटर के लिए जो युद्ध हुआ था। और इस समय क्या किया था, अमेरिका ने अपने आप को इंटरनेशनल इशू से दूर रखा था, तो इसने ये पॉलिसी अपनाई थी। लेकिन वही अगर आप देखेंगे कि जो भी, जैसे कि मान लीजिए जो इंडिया है, इंडिया ने क्या किया था, इंडिया जब गुटनिरपेक्ष में आया था तो उसने अपने आप को दूर नहीं रखा था इन सब चीज़ों से, उसने अपने आप को उसमें लगाया था ताकि उन दोनों महाशक्तियों की जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसको रोका जा सके, ठीक है। तो सेपरेटिज्म जो था वो नहीं था, क्या चीज़, नॉन अलाइनमेंट में। यानी कि नॉन अलाइनमेंट जो कंट्रीज़ थी उन लोगों ने सेपरेटिज्म को नहीं अपनाया था। उन्होंने कोल्ड वॉर के समय में देशों की सहायता करी थी और अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में बांध करके रखा था, ठीक है। तो पहला तो आप ये बता देंगे। दूसरा आपका न्यूट्रलिटी। देखिए नॉन अलाइनमेंट डज नॉट मीन न्यूट्रलिटी एज वेल, न्यूट्रलिटी मीन्स फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉट ज्वाइनिंग द वॉर। क्या है न्यूट्रलिटी का मतलब, क्या है कि आपको वॉर जो है वो ज्वाइन नहीं करना है, फिर वो न्यूट्रल रहना। न्यूट्रल जैसे कि गाड़ी होती है उसमें अगर आप न्यूट्रल कर देंगे तो वो कुछ नहीं करती है, तो वही बात है। लेकिन जो नॉन अलाइनमेंट की जो कंट्री थी वो न्यूट्रल नहीं थी। जैसे कि इसमें इंडिया का ही एग्जाम्पल आएगा कि इंडिया ने क्या किया था कि दोनों महाशक्तियाँ जब युद्ध लड़ रही थी तो वो, जैसे कि यहाँ पे है कि इंक्लूडिंग इंडिया हैव जॉइन द वॉर, दिस कंट्री हैव ऑल्सो डन द वर्क ऑफ अवॉइडिंग वॉर बिटवीन अदर कंट्रीज। यानी कि इंडिया ने क्या किया, अपने आप को न्यूट्रल नहीं रखा। जब कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका के बीच में और यूएसएसआर के बीच में, तो इंडिया ने भले ही नॉन अलाइनमेंट को अपना रखा था लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ा और उन दोनों देशों की जो लड़ाइयाँ चली थी उसको अवॉइड करने की, मतलब सॉरी, उनको रोकने की इसने कोशिश करी थी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर में आ जाता है कि जो न्यूट्रलिटी है और जो सेपरेटिज्म है वो दोनों नहीं है। तो कैसे नहीं है आपको ये बताया। तो न्यूट्रलिटी में आप क्या बताएंगे कि इसने अपने आप को दूर नहीं रखा, अपने आप को युद्ध में रखा ताकि उन दोनों की जो दोस्ती है उसको वो बना सके और उनके बीच जो युद्ध चल रहा है उसको रोका जा सके। और सेपरेटिज्म भी क्यों नहीं है, क्योंकि उसने आपको अलग नहीं रखा। वहाँ पर वो गया, उनके साथ शांति सेनाएं अपनी भेजी ताकि वहाँ पर जो वॉर चल रहा है उसको रोका जा सके। जैसे कि अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका के जब युद्ध चल रहा था तो उसने आपको अलग कर लिया, लेकिन इसी को हम कहते हैं
सेपरेटिज्म, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया था। किस समय? जब वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में था तब। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है आपके, ये 4 क्वेश्चन आने के फुल चांस होते हैं फर्स्ट चैप्टर में से। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और वो उसमें हमारा सेकेंड चैप्टर होगा। ठीक है।